दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि एक छोटी सी बात, एक गलत वक्त पर कही गई लाइन, एक अननेसेसरी कमेंट आपकी पूरी रिलेशनशिप खत्म कर सकता है? कभी आपने महसूस किया है कि आपने कुछ ऐसा बोल दिया और फिर पूरी रात नींद नहीं आई, दिमाग में घूमता रहा, काश मैंने वो बात नहीं कही होती। जरा इमेजिन कीजिए, आप किसी से बहस कर रहे हैं, गुस्सा चरम पर है और अचानक आप कुछ ऐसा बोल देते हैं जो दिल में नहीं था, लेकिन जुबान फिसल गई, शब्द निकल गए, वापस नहीं आए। और उस इंसान की आंखों में जो तकलीफ आप देखते हैं, वो चेहरे पर जो दर्द दिखता है, वो रिश्ते में जो दरार पड़ती है, वो कभी भरी नहीं जा सकती। सोचिए, कितनी शादियां टूटी हैं सिर्फ इसलिए कि किसी ने गुस्से में कुछ कह दिया। कितनी दोस्तियां खत्म हुई क्योंकि किसी ने जोक के नाम पर किसी को इंसल्ट कर दिया। कितने करियर्स बर्बाद हुए, किसी ने ऑफिस में गलत वक्त पर गलत बात कह दी। कितने फैमिलीज में कलह है सिर्फ इसलिए कि लोग अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं रख पाते। और सबसे दुखद बात, हम सब जानते हैं ये सच, हम सब ने ये एक्सपीरियंस किया है, फिर भी बार बार हम वही गलती दोहराते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि बोलना ही होगा, रिएक्ट करना ही होगा, अपनी बात रखनी ही होगी, अपना ओपिनियन देना ही होगा, सामने वाले को जवाब देना ही होगा। लेकिन दोस्तों, क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि लाइफ की सबसे पावरफुल स्किल है चुप रहना? हाँ, सही सुना आपने, द पावर ऑफ कीपिंग योर माउथ शट। और आज हम बात करने वाले हैं कैरन एमन की लाइफ चेंजिंग बुक कीप इट शट की। ये किताब सिर्फ कम्युनिकेशन की किताब नहीं है दोस्तों, ये एक कंप्लीट गाइड है कि कैसे आप अपनी जुबान पर कंट्रोल पाकर अपनी रिलेशनशिप्स बचा सकते हैं, अपनी रेपुटेशन बना सकते हैं और अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। कैरन एमन बताती हैं कि हमारी जुबान हमारी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। शब्दों में जान भी है और जहर भी। वर्ड्स हमें बना भी सकते हैं और बर्बाद भी कर सकते हैं। तो अगर आपने कभी अपने वर्ड्स की वजह से किसी को हर्ट किया है, अगर आपने कभी रिग्रेट किया है कि काश मैं चुप रहा होता, अगर आप अपनी रिलेशनशिप्स को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं इस जर्नी को, इस ट्रांसफॉर्मेशन को। दोस्तों, पहले समझते हैं कि ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी क्यों है। कैरन एमन कहती हैं कि हमारी जनरेशन की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि हमने बोलने को पावर समझ लिया है। हमें लगता है कि जो ज्यादा बोलता है, जो लाउडेस्ट है, जो हर बात में अपना ओपिनियन थ्रस्ट करता है, वही सक्सेसफुल है। सोशल मीडिया ने ये प्रॉब्लम और भी बढ़ा दी है। हर चीज पर कमेंट करना है, हर पोस्ट पर रिएक्शन देना है, हर डिबेट में कूदना है, अपनी बात सबको सुनानी है, चाहे कोई सुनना चाहे या ना चाहे। और रिजल्ट? टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट्स, मेंटल स्ट्रेस, ब्रोकन फैमिलीज, लॉस्ट फ्रेंडशिप्स, डैमेज्ड रेप्यूटेशंस। लेकिन कैरन बताती हैं कि असली विजडम, असली मैच्योरिटी, असली स्ट्रेंथ चुप रहने में है। Not saying everything that comes to your mind, not reacting to every provocation, not engaging in every argument, not giving your opinion when it's not asked. ये कमजोरी नहीं है दोस्तों, ये डिसिप्लिन है, ये सेल्फ कंट्रोल है, ये विजडम है। बाइबल में एक बहुत पावरफुल वर्स है जो कैरन बार बार कोट करती हैं। Even a fool is thought wise if he keeps silent. मतलब कि अगर एक मूर्ख भी चुप रहे तो लोग उसे समझदार समझेंगे, और अगर एक समझदार इंसान अननेसेसरी बोलता रहे तो लोग उसे मूर्ख समझेंगे। कैरन कहती हैं कि हमारी जिंदगी में ज्यादातर प्रॉब्लम्स हमारी अनकंट्रोल्ड टंग की वजह से आती हैं। हम गॉसिप करते हैं और दूसरों की रेपुटेशन डिस्ट्रॉय करते हैं। हम कंप्लेन करते हैं और नेगेटिव एनर्जी फैलाते हैं। हम लाए बोलते हैं और ट्रस्ट तोड़ते हैं। हम हार्श वर्ड्स बोलते हैं और हार्ट्स तोड़ते हैं। हम बोस्ट करते हैं और रिलेशनशिप्स में डिस्टेंस क्रिएट करते हैं। हम इंटरप्ट करते हैं और दूसरों को डिसरिस्पेक्ट करते हैं। और सबसे बड़ी ट्रेजेडी, हम ये सब अनकॉन्शियसली करते हैं, हैबिट बन गई है, ऑटोमेटिक हो गया है। लेकिन कैरन का मैसेज है, यू कैन चेंज, यू कैन लर्न, यू कैन मास्टर योर माउथ, यू कैन कीप इट शट। और आज हम सीखेंगे एग्जैक्टली कैसे। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द डेडली पावर ऑफ वर्ड्स। शब्दों में छुपा है जहर। दोस्तों, कैरन एमन इस चैप्टर में बताती हैं कि वर्ड्स कितने पावरफुल होते हैं। वो कहती हैं, वर्ड्स कैन हील, वर्ड्स कैन हर्ट, वर्ड्स कैन बिल्ड, वर्ड्स कैन डिस्ट्रॉय, एंड वंस स्पोकन वर्ड्स कैन नेवर बी टेकन बैक। जरा सोचिए, एक इंसान आपसे कुछ बुरा बोलता है और आप कहते हैं सॉरी, मेरा मतलब वो नहीं था। लेकिन क्या होता है?
वो वर्ड्स ऑलरेडी दूसरे इंसान के दिल में घुस चुके होते हैं, वो वूंड बन चुके होते हैं। अपॉलॉजी दे सकते हैं, लेकिन वो पेन, वो स्कार, वो हमेशा रहता है। कैरेन एक पावरफुल एनालॉजी देती है। इमेजिन करिए आपके पास एक पिलो है जो फेदर्स से भरा है। अब आप उस पिलो को ऊंची बिल्डिंग की छत से फेंकते हैं। पिलो खट जाता है, हजारों फेदर्स हवा में उड़ जाते हैं, हर डायरेक्शन में बिखर जाते हैं। अब कोई आपसे कहता है जाओ और सारे फेदर्स वापस कलेक्ट करो। इम्पॉसिबल, बिल्कुल इम्पॉसिबल। एग्जैक्टली यही होता है वर्ड्स के साथ। वंस बोल दिया तो वापस नहीं ले सकते। स्प्रेड हो गया, डैमेज हो गया। कैरेन बताती है अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। उनकी बेटी टीनेज थी। एक दिन उन्होंने फ्रस्ट्रेशन में अपनी बेटी से कुछ हार्श बोल दिया। यू आर सो इररिस्पॉन्सिबल, यू नेवर लिसन, मुझे तुम पर कोई ट्रस्ट नहीं है। बेटी रो पड़ी, रूम में चली गई, डोर बंद कर लिया। कैरेन को इमीडिएटली रियलाइज हुआ कि उन्होंने गलती की। वो गई, सॉरी बोला, हग किया। लेकिन बेटी ने कहा, मॉम आप माफी मांग सकती हैं, लेकिन जो आपने बोला वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है, ये मेरे दिमाग में हमेशा रहेगा। उस दिन कैरेन को समझ आया कि वर्ड्स कितने डेंजरस होते हैं। और दोस्तों, हम सब ने ये किया है। हमने अपने पेरेंट्स से बुरा बोला है, अपने पार्टनर्स से हर्ट करने वाली बातें कही हैं, अपने फ्रेंड्स को इंसल्ट किया है, अपने कोलीग्स को डिमीन किया है। और हर बार हमने सोचा कि सॉरी काफी है, लेकिन नहीं है। कैरेन कहती हैं, बी स्लो टू स्पीक बिकॉज वंस यू स्पीक यू कांट अनस्पीक। वो बताती हैं कि बाइबल में बार बार टंग को स्मॉल बट डेडली बताया गया है। छोटी सी चीज लेकिन कितना नुकसान कर सकती है। तो पहला लेसन है, अपने वर्ड्स की पावर को रिस्पेक्ट करो। समझो कि ये वेपन है और हर वेपन को केयरफुली यूज करना होता है। जब गुस्सा आए, पॉज करो, ब्रीथ करो, सोचो क्या ये बोलना जरूरी है, क्या ये हेल्पफुल है, क्या ये काइंड है। अगर नहीं तो बेहतर है चुप रहो। चैप्टर 2, द गॉसिप ट्रैप, फुसफुसाहट में छुपा पाप। दोस्तों, अब बात करते हैं एक बहुत कॉमन लेकिन बहुत डेंजरस हैबिट की, गॉसिप। कैरेन नेमन कहती हैं कि गॉसिप सबसे सटल लेकिन सबसे डिस्ट्रक्टिव फॉर्म्स ऑफ स्पीच है। और ऑनेस्टली हम सब करते हैं। ऑफिस में लंच ब्रेक पर सुना है बॉस की किसी के साथ अफेयर चल रही है। फ्रेंड्स के साथ कॉफी पर पता है उसकी शादी टूटने वाली है, उसका हस्बैंड बहुत प्रॉब्लम है। फैमिली गैदरिंग में हमारी बहू कितनी आलसी है, कुछ काम नहीं करती। व्हाट्सएप ग्रुप्स में फॉरवर्डेड मैसेजेस, रूमर्स, अनवेरिफाइड स्टोरीज। और हम जस्टिफाई करते हैं, मैं तो बस बता रहा था, कंसर्न से कह रहा हूं, इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं। लेकिन कैरेन पूछती हैं एक सिंपल क्वेश्चन, इफ द पर्सन यू आर टॉकिंग अबाउट वाज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू, वुड यू स्टिल से इट? अगर नहीं तो वो गॉसिप है। कैरेन बताती हैं कि गॉसिप 3 तरह के लोगों को हर्ट करता है। पहला, जिसके बारे में गॉसिप हो रहा है उसकी रेपुटेशन डैमेज होती है, लोग उसे जज करने लगते हैं, ट्रस्ट टूट जाता है। दूसरा, जो गॉसिप सुन रहा है उसके माइंड में नेगेटिविटी आती है, वो उस पर्सन को अलग नजर से देखने लगता है। तीसरा, तुम खुद, क्योंकि जब तुम गॉसिप करते हो तो तुम्हारी अपनी कैरेक्टर कॉम्प्रोमाइज होती है। लोग सोचते हैं अगर ये मेरे सामने दूसरों के बारे में बोल रहा है तो मेरी पीठ पीछे भी जरूर बोलता होगा। कैरन एक इंसिडेंट शेयर करती हैं। उनकी एक क्लोज फ्रेंड थी चर्च में, दोनों बहुत घुलती मिलती थी, ट्रस्ट था। एक दिन कैरन को पता चला कि वो फ्रेंड चर्च की दूसरी लेडीज के सामने कैरन के बारे में नेगेटिव बातें कर रही थी, पर्सनल थिंग्स शेयर कर रही थी जो कैरन ने प्राइवेट में बताई थी। कैरन को बहुत हर्ट हुआ, बिट्रेड फील हुआ। उन्होंने कन्फ्रंट किया। फ्रेंड ने बहाने बनाए, मैं तो बस ऐसे ही बात कर रही थी, कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन कैरन के लिए बड़ी बात थी। ट्रस्ट टूट गया था, फ्रेंडशिप कभी वैसी नहीं रही। और ये सिर्फ कैरन की स्टोरी नहीं है दोस्तों, हम सब ने ये देखा है, एक्सपीरियंस किया है। तो कैरन का क्लियर मैसेज है, स्टॉप गॉसिप कंप्लीटली, जीरो टॉलरेंस। अगर कोई तुम्हारे सामने किसी के बारे में गॉसिप करने लगे तो पोलाइटली बोलो, मुझे नहीं सुननी ये बात, या फिर टॉपिक चेंज कर दो। और खुद कभी गॉसिप में एंगेज मत होना। कैरन कहती हैं, इफ यू डोंट हैव समथिंग गुड टू से, डोंट से एनीथिंग एट ऑल। सिंपल रूल, पावरफुल इम्पैक्ट। चैप्टर 3, टेमिंग द कंप्लेनिंग टंग, शिकायत की आदत छोड़ो। दोस्तों, अब बात करते हैं एक और बहुत कॉमन प्रॉब्लम की, कंप्लेनिंग। कैरन एमन कहती हैं कि कंप्लेनिंग हमारी डिफॉल्ट मोड बन गई है। हम सुबह उठते हैं, कंप्लेन करते हैं कि नींद पूरी नहीं हुई। ऑफिस जाते हैं, कंप्लेन करते हैं कि ट्रैफिक बहुत है। ऑफिस पहुंचते हैं, कंप्लेन करते हैं कि वर्कलोड बहुत है।
लंच टाइम पर कंप्लेन करते हैं कि खाना अच्छा नहीं है, घर आते हैं कंप्लेन करते हैं कि स्पाउस समझता नहीं है, रात को कंप्लेन करते हैं कि लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल है। नॉन स्टॉप कंप्लेनिंग, 24/7 नेगेटिविटी। और ऑनेस्टली दोस्तों, कभी आपने नोटिस किया है, कंप्लेनिंग से कभी कुछ सॉल्व नहीं होता, सिचुएशन नहीं बदलती, बस मूड खराब होता है, अपना भी और दूसरों का भी। कैरन बताती हैं कि जब हम कॉन्स्टेंटली कंप्लेन करते हैं तो एक, हम विक्टिम मेंटालिटी डेवलप करते हैं। हमें लगता है कि हमारे साथ ही बुरा हो रहा है, हम हेल्पलेस हैं, कुछ कंट्रोल नहीं है। दो, हम लोगों को इरिटेट करते हैं। कोई नहीं चाहता कंप्लेनर के साथ टाइम स्पेंड करना, लोग अवॉइड करने लगते हैं। तीन, हम अपने ब्लेसिंग्स को इग्नोर करते हैं। जो अच्छा है लाइफ में वो दिखना बंद हो जाता है, सिर्फ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स दिखते हैं। कैरन अपना एग्जाम्पल देती है। एक फेज में वो बहुत कंप्लेन कर रही थी, हस्बैंड से, किड्स से, हाउस से, एवरीथिंग। एक दिन उनकी छोटी बेटी ने इनोसेंट से पूछा, मम्मी क्या आप कभी खुश होती हैं? कैरन शॉक्ड रह गई। उन्हें रियलाइज हुआ कि उनकी कांस्टेंट कंप्लेनिंग ने घर का पूरा एटमॉस्फेयर नेगेटिव कर दिया था। बच्चों को भी लग रहा था कि मॉम कभी खुश नहीं रहती। उस दिन से कैरन ने डिसीजन लिया, नो कंप्लेनिंग, फोकस ऑन ग्रैटिट्यूड। और धीरे धीरे चीजें बदलने लगी, मूड बेटर होने लगा, रिलेशनशिप्स इंप्रूव होने लगी, लाइफ ज्यादा पीसफुल लगने लगी। कैरन कहती हैं कि कंप्लेनिंग को ग्रैटिट्यूड से रिप्लेस करना होगा। इंस्टेड ऑफ ट्रैफिक बहुत है, बोलो थैंक गॉड मेरे पास कार है। इंस्टेड ऑफ वर्कलोड बहुत है, बोलो थैंक गॉड मेरे पास जॉब है। इंस्टेड ऑफ स्पाउस समझता नहीं, बोलो थैंक गॉड मेरे पास पार्टनर है जो साथ है। पर्सपेक्टिव शिफ्ट, एटीट्यूड शिफ्ट, लाइफ शिफ्ट। कैरन एक पावरफुल चैलेंज देती है। ट्राई गोइंग 24 आवर्स विदाउट कंप्लेनिंग, जस्ट 24 आवर्स। You'll be shocked how difficult it is, but you'll also be amazed how peaceful it is. तो दोस्तों, क्या आप ये चैलेंज एक्सेप्ट करोगे? चैप्टर 4, द लाई दैट डिस्ट्रॉयज। झूठ की नींव पर टिकता नहीं कुछ। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे टॉक्सिक फॉर्म ऑफ स्पीच की, लाइंग। कैरन एमन कहती हैं कि लाइज छोटी शुरू होती हैं लेकिन बड़ी बन जाती हैं। एक झूठ को कवर करने के लिए 10 झूठ बोलने पड़ते हैं और फिर वो वेब इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि निकलना इम्पॉसिबल हो जाता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, लाइंग ट्रस्ट को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देती है। ट्रस्ट बनने में ईयर्स लगते हैं लेकिन टूटने में सेकंड्स। कैरन बताती हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइज जो हम बोलते हैं। आउटराइट लाइज, सीधा सीधा झूठ, जो हुआ नहीं वो कह देना, जो किया नहीं वो क्लेम कर देना। वाइट लाइज, छोटे मोटे झूठ, मैं बिजी था इसीलिए नहीं आ पाया, जबकि एक्चुअली तुम्हारा मूड नहीं था। हम इन्हें हार्मलेस समझते हैं लेकिन ये भी डिसऑनेस्टी है। लाइज ऑफ ओमिशन, पूरी ट्रूथ नहीं बताना, इंपॉर्टेंट डिटेल्स छुपाना। टेक्निकली झूठ नहीं बोल रहे लेकिन डेलिबरेटली मिसलीड कर रहे हो। एग्जैजरेशन, बढ़ा चढ़ा कर बोलना, मैंने 100 पुशअप्स किए जबकि एक्चुअली 20 किए। इंप्रेस करने के लिए ट्रूथ को ट्विस्ट करना। और हम सब ने ये सब किया है, एडमिट करो या ना करो। कैरन अपनी स्टोरी शेयर करती हैं। कॉलेज के टाइम में उन्होंने अपनी रूममेट से कुछ बोरो किया था। कॉस्टली आइटम था, कैरन ने केयरलेसली यूज किया और वो ब्रेक हो गया। कैरन डर गई। उसने लाए बोल दिया कि उसे नहीं पता कैसे ये हुआ, शायद पहले से डैमेज था। रूममेट को शक हुआ लेकिन प्रूफ नहीं था। ट्रस्ट थोड़ा क्रैक हुआ। फिर कुछ वीक्स बाद ट्रूथ सामने आ गई। रूममेट को पता चल गया कि कैरन ने लाए बोला था। फ्रेंडशिप खत्म हो गई। रूममेट ने कैरन से बात करना बंद कर दिया। ट्रस्ट पूरी तरह टूट गया। कैरन को ईयर्स तक गिल्ट फील हुआ। वो चाहती थी कि काश उन्होंने स्टार्टिंग में ही ट्रूथ बोल दिया होता, सॉरी बोल दिया होता, रिप्लेस कर दिया होता। लेकिन लाए बोलने से सिचुएशन और बिगड़ गई। कैरन कहती हैं, ट्रूथ माइट हर्ट टेम्परेरीली बट लाइज डिस्ट्रॉय परमानेंटली। अगर तुमने मिस्टेक की है, एडमिट करो, अपॉलॉजी दो, फिक्स करो, लेकिन लाए मत बोलो, क्योंकि लाए एक बार पकड़ी गई तो फिर कोई तुम पर ट्रस्ट नहीं करेगा, हर बात पर डाउट होगा। और ट्रस्ट के बिना कोई रिलेशनशिप नहीं टिक सकता, न पर्सनल न प्रोफेशनल। कैरन का मैसेज क्लियर है, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, even when it's uncomfortable, even when it's costly, because integrity is more valuable than convenience. Chapter 5, Words that wound. गुस्से में बोले शब्द कभी नहीं भूलते। दोस्तों, अब बात करते हैं उन वर्ड्स की जो सबसे ज्यादा डैमेज करते हैं। Harsh words, angry words, words spoken in the heat of the moment. कैरन ईमन कहती हैं कि एंगर एक पावरफुल इमोशन है।
और जब हम एंग्री होते हैं तो हमारा फिल्टर ऑफ हो जाता है, जो मन में आता है मुंह से निकल जाता है, और बाद में रिग्रेट। मैं तो गुस्से में था, मेरा मतलब वो नहीं था। लेकिन दोस्तों, सामने वाले को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वर्ड्स ऑलरेडी घुस चुके होते हैं, पेन ऑलरेडी हो चुका होता है। कैरन बताती है कि एंग्री वर्ड्स की कुछ कैटेगरीज होती हैं। नेम कॉलिंग, तुम बेवकूफ हो, तुम सेल्फिश हो, तुम वर्थलेस हो, ये पर्सनली अटैक करना होता है। कैरेक्टर असैसिनेशन, थ्रेट्स, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं डिवोर्स ले लूंगा, तुमसे बात नहीं करूंगा, ये इमोशनल ब्लैकमेल होता है। ब्रिंगिंग अप द पास्ट, तुम हमेशा ऐसे ही करते हो, पिछली बार भी यही किया था, तुम कभी नहीं बदलोगे, ये पुरानी चोटों पर नमक छिड़कना होता है। कंपैरिजंस, तुम अपनी बहन जैसे क्यों नहीं हो सकते, दूसरे हस्बैंड्स तो ऐसे होते हैं, ये डीमोरलाइज करता है। और सबसे डेंजरस, मैं तुमसे नफरत करता हूं, मुझे विश है मैंने तुमसे शादी ना की होती, तुम मेरी लाइफ बर्बाद कर रहे हो। ये वर्ड्स वेपन्स हैं दोस्तों, न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, रिलेशनशिप्स को एक सेकंड में डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। कैरन अपनी मैरिज की एक डार्क मोमेंट शेयर करती हैं। एक बार उनकी हस्बैंड से बिग आर्ग्यूमेंट हुई, कोई छोटी सी बात थी लेकिन एस्केलेट हो गई, इमोशंस हाई थे। कैरन ने गुस्से में बोल दिया, मुझे लगता है हमें अलग हो जाना चाहिए, ये मैरिज काम नहीं कर रही। जिस सेकंड वो वर्ड्स निकले, कैरन को रियलाइज हुआ कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। उनका हस्बैंड बिल्कुल साइलेंट हो गया, फेस पर पेन दिख रहा था, आंखों में टीयर्स आ गए। वो रूम से चले गए। कैरन को इमीडिएटली गिल्ट फील हुआ। उनका मतलब वो नहीं था, डिवोर्स एक्चुअली नहीं चाहती थी, बस गुस्से में निकल गया। उन्होंने बाद में माफी मांगी, एक्सप्लेन किया, क्राइड, हग्ड, लेकिन हस्बैंड ने कहा, मैं माफ कर दूंगा, लेकिन जो तुमने बोला वो कभी भूल नहीं पाऊंगा। हर बार जब हम आर्ग्यू करेंगे, मुझे याद आएगा कि तुम मुझे छोड़ना चाहती थी। उस दिन कैरन को समझ आया कि एंग्री वर्ड्स कितने परमानेंट स्कार्स छोड़ते हैं। कैरन कहती हैं कि एंगर में बोलने से पहले पॉज बटन दबाओ। पी, प्रे, गॉड से हेल्प मांगो कि काम रहो। ए, एक्नॉलेज, एक्सेप्ट करो कि तुम एंग्री हो, रिकॉग्नाइज करो इमोशन को। यू, अंडरस्टैंड, समझो कि एंगर टेम्पररी है, सिचुएशन को वर्सन मत करो। एस, साइलेंस, चुप रहो, एटलीस्ट कुछ मिनट्स के लिए कूल डाउन होने दो। ई, इवैल्यूएट, सोचो क्या एक्चुअली इशू है, लॉजिकली थिंक करो। कैरन कहती हैं, व्हेन यू आर एंग्री, योर वर्ड्स हैव द पावर टू डिस्ट्रॉय, सो यूज द पावर ऑफ साइलेंस इंस्टेड। चैप्टर 6, द बोस्टिंग ट्रैप, अहंकार में छुपी है तबाही। दोस्तों, अब बात करते हैं एक और सटल लेकिन डैमेजिंग स्पीच पैटर्न की, बोस्टिंग, सेल्फ प्रमोशन, हम्बल ब्रैगिंग। कैरन अहमन कहती हैं कि हमारी जनरेशन में ये एपिडेमिक बन गया है, स्पेशली सोशल मीडिया की वजह से। हर चीज पोस्ट करनी है, हर अचीवमेंट ब्रॉडकास्ट करनी है, हर सक्सेस को एडवर्टाइज करना है। जस्ट बॉट अ न्यू कार, हैशटैग ब्लेस्ड, प्रमोटेड अगेन, हार्ड वर्क पेज ऑफ, हैशटैग सक्सेस, वेकेशन इन दुबई, लिविंग माई बेस्ट लाइफ, हैशटैग लग्जरी लाइफ। और हम सोचते हैं कि हम अपनी लाइफ शेयर कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली हम शोइंग ऑफ कर रहे होते हैं। कैरन बताती हैं कि बोस्टिंग दो तरह से हार्म करता है। पहला, ये दूसरों को हर्ट करता है, स्पेशली वो लोग जो स्ट्रगल कर रहे होते हैं, जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं। तुम्हारी ब्रैगिंग उन्हें इनएडिक्वेट फील कराती है, जेलस बनाती है, डिप्रेस करती है। दूसरा, ये तुम्हारी अपनी कैरेक्टर को डैमेज करता है। लोग तुम्हें एरोगेंट समझने लगते हैं, सेल्फ सेंटर्ड समझते हैं, शैलो समझते हैं, और धीरे धीरे लोग डिस्टेंस बनाने लगते हैं। कैरन एक इंसिडेंट शेयर करती हैं। उनकी चर्च ग्रुप में एक लेडी थी जो कॉन्स्टेंटली अपने बेटे के बारे में बोस्ट करती थी। मेरा बेटा क्लास में टॉपर है, मेरे बेटे को स्पोर्ट्स में गोल्ड मेडल मिला, मेरा बेटा इतना टैलेंटेड है, सबसे अच्छा है। शुरू में लोग पोलाइटली सुनते थे, लेकिन धीरे धीरे इरिटेशन बढ़ने लगी। कैरन के अपने बच्चे एवरेज स्टूडेंट्स थे, स्ट्रगल कर रहे थे, और जब वो लेडी अपने बेटे के बारे में बोस्ट करती, कैरन को हर्ट होता, कंपैरिजन होती, इनएडिक्वेसी फील होती। फाइनली धीरे धीरे लोग उस लेडी को अवॉइड करने लगे, गैदरिंग्स में इनवाइट नहीं करते थे, बातचीत कम हो गई। लेडी को समझ नहीं आया क्या हुआ, लेकिन रियलिटी ये थी कि उसकी कांस्टेंट बोस्टिंग ने सबको दूर कर दिया था। कैरन कहती हैं कि बोस्टिंग और शेयरिंग में फर्क होता है। शेयरिंग
जब तुम जेन्युइनली अपनी जर्नी बताते हो, लेसन्स शेयर करते हो, इंस्पायर करना चाहते हो और साथ में अपनी स्ट्रगल्स भी एक्नॉलेज करते हो। बोस्टिंग, जब तुम्हारा मोटिव सिर्फ इम्प्रेस करना है, शो ऑफ करना है, अपने आप को सुपीरियर प्रूव करना है। कैरन कहती हैं, ह्यूमिलिटी इज अट्रैक्टिव, एरोगेंस इज रिपल्सिव। लेट योर लाइफ स्पीक फॉर इटसेल्फ, यू डोंट नीड टू अनाउंस एवरीथिंग। अगर तुमने कुछ अचीव किया है, गुड, सेलिब्रेट करो, ग्रेटफुल रहो, लेकिन हर चीज को मेगाफोन से अनाउंस करने की जरूरत नहीं है। कैरन कोट करती हैं प्रोवर्ब्स 27:2, लेट समवन एल्स प्रेज यू, नॉट योर ओन माउथ। पावरफुल, इजंट इट? चैप्टर 7, लर्निंग टू लिसन। सुनना भी एक कला है। दोस्तों, अब बात करते हैं एक बहुत क्रिटिकल स्किल की जो हम सब में मिसिंग है, लिसनिंग। कैरन अहमन कहती हैं कि कम्युनिकेशन सिर्फ स्पीकिंग नहीं है, एक्चुअली रियल कम्युनिकेशन में लिसनिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम सब में एक प्रॉब्लम है, हम सुनते नहीं, हम बस अपनी टर्न का वेट करते हैं। सामने वाला बोल रहा है और हम ऑलरेडी अपना रिस्पॉन्स प्रिपेयर कर रहे होते हैं, इंटरप्ट करने को रेडी होते हैं, अपनी स्टोरी सुनाने को ईगर होते हैं। रिजल्ट, सामने वाला फील नहीं होता कि उसे जेन्युइनली सुना गया, अंडरस्टूड किया गया। कैरन बताती हैं कि बैड लिसनिंग के कुछ साइंस होते हैं। इंटरप्टिंग, सामने वाला पूरा बोल भी नहीं पाता और तुम बीच में कूद जाते हो, हाँ हाँ पता है, सेम मेरे साथ भी हुआ था। डिस्ट्रैक्टेड लिसनिंग, सामने वाला बोल रहा है और तुम फोन चेक कर रहे हो, टीवी देख रहे हो, समवेयर एल्स मेंटली हो। जजमेंटल लिसनिंग, सामने वाला अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा है और तुम ऑलरेडी जज कर रहे हो, तुमने वो क्यों किया, ये तो गलत था। फिक्स इट मोड, सामने वाला बस वेंट करना चाहता है, फीलिंग्स शेयर करना चाहता है, लेकिन तुम इमीडिएटली सॉल्यूशंस देने लगते हो, तुम्हें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। कैरन अपनी मैरिज की एक इंसिडेंट शेयर करती हैं। एक दिन उनके हस्बैंड ऑफिस से आए, स्ट्रेस्ड थे, फ्रस्ट्रेटेड थे, बॉस के साथ इशू हुआ था। वो कैरन को पूरी स्टोरी बता रहे थे। कैरन को लगा कि वो हेल्प करना चाहती हैं, तो उन्होंने इमीडिएटली एडवाइस देना शुरू कर दिया। तुम्हें बॉस से डायरेक्टली बात करनी चाहिए, तुम्हें एचआर में कंप्लेन करनी चाहिए, तुम्हें अपना अप्रोच चेंज करना चाहिए। हस्बैंड इरिटेट हो गए, मुझे एडवाइस नहीं चाहिए, मैं बस तुम्हें बताना चाहता था, मुझे सुनो, समझो। कैरन को रियलाइज हुआ कि उन्होंने गलती की। हस्बैंड को सिर्फ लिसनिंग की जरूरत थी, एम्पैथी की, अंडरस्टैंडिंग की, सॉल्यूशंस नहीं। उस दिन से कैरन ने सीखा, समटाइम्स पीपल डोंट नीड योर वर्ड्स, दे नीड योर ईयर्स, दे नीड योर प्रेजेंस। कैरन कहती हैं कि गुड लिसनिंग के लिए आई कांटेक्ट बनाओ, सामने वाले को देखो, अटेंशन दो, फोन असाइड रखो, डोंट इंटरप्ट, पूरी बात सुनो, बीच में मत काटो, आस्क क्वेश्चंस, जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाओ, फिर क्या हुआ, तुम्हें कैसा लगा, वैलिडेट फीलिंग्स, मैं समझ सकता हूं, ये बहुत मुश्किल होगा, डोंट जंप टू सॉल्यूशंस, जब तक सामने वाला स्पेसिफिकली ना मांगे एडवाइस मत दो। कैरन कोट करती हैं जेम्स 1:19, बी क्विक टू लिसन, स्लो टू स्पीक। ये सिंपल रूल अगर फॉलो करो तो रिलेशनशिप्स ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी। चैप्टर 8, द पावर ऑफ एनकरेजमेंट। बढ़ावा देने वाले शब्द जिंदगी बदल देते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं वर्ड्स की पॉजिटिव पावर की। कैरन अहमन कहती हैं कि जितना हमारे वर्ड्स हर्ट कर सकते हैं, उतना ही हील भी कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं और बिल्ड भी कर सकते हैं। और सबसे पावरफुल वर्ड्स होते हैं वर्ड्स ऑफ एनकरेजमेंट। सोचिए, कब लास्ट टाइम किसी ने जेन्युइनली तुम्हें एनकरेज किया, बोला तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, आई एम प्राउड ऑफ यू, कीप गोइंग। कैसा लगा? अच्छा लगा ना? एनर्जी मिली, मोटिवेशन मिला, कॉन्फिडेंस बढ़ा। एग्जैक्टली। कैरन बताती हैं कि हम एक क्रिटिकल कल्चर में रहते हैं, हर चीज में कमी निकालना इजी है, अप्रिशिएट करना डिफिकल्ट। अरे ये तो ठीक है, लेकिन वो बेटर हो सकता था। हाँ ठीक किया, लेकिन लेट हो गया। गुड एफर्ट, लेकिन रिजल्ट तो नहीं आया। हम कॉम्प्लीमेंट्स देने में स्टिंजी हैं, अप्रिसिएशन एक्सप्रेस करने में हेजिटेंट हैं। क्यों? शायद हमें लगता है कि प्रेज करने से लोग कॉम्प्लेसेंट हो जाएंगे, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। लेकिन कैरन कहती हैं ये सोच गलत है। एनकरेजमेंट लोगों को लेजी नहीं बनाती, एनकरेजमेंट लोगों को मोटिवेटेड बनाती है, एम्पावर्ड बनाती है, बेटर बनाती है। कैरन अपनी एक स्टूडेंट की स्टोरी शेयर करती हैं। कॉलेज में कैरन ने एक लड़की को पढ़ाया, वेरी शाय थी, क्लास में कभी नहीं बोलती थी, असाइनमेंट्स एवरेज थीं, कॉन्फिडेंस जीरो था। कैरन ने नोटिस किया कि लड़की में पोटेंशियल है, बस एनकरेजमेंट की जरूरत है। तो कैरन ने शुरू किया हर असाइनमेंट पर पॉजिटिव फीडबैक देना,
ये वेरी इंसाइटफुल है, तुम्हारे आइडियाज यूनिक है, तुम्हें प्राउड होना चाहिए। क्लास में उसे इन्वॉल्व करना, क्या तुम्हारी ओपिनियन है इस पर? स्लोली लड़की खुलने लगी, कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा, पार्टिसिपेशन बढ़ने लगी। सेमेस्टर के एंड तक वो क्लास की बेस्ट स्टूडेंट्स में से एक बन गई। ईयर्स बाद वो लड़की कैरन को ईमेल भेजती है, आपकी एनकरेजमेंट ने मेरी लाइफ बदल दी, मुझे बिलीव करना सिखाया कि मैं केपेबल हूं, आज मैं सक्सेसफुल प्रोफेशनल हूं आपकी वजह से। कैरन को टीयर्स आ गए क्योंकि उन्हें रियलाइज हुआ कि कुछ इनकरेजिंग वर्ड्स ने किसी की पूरी लाइफ ट्रैजेक्टरी चेंज कर दी। कैरन कहती हैं कि हर दिन अपॉर्चुनिटीज होती है एनकरेजमेंट देने की। अपने स्पाउस को, तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, मैं तुम्हारी अहमियत समझती हूं। अपने बच्चों को, मुझे तुम पर प्राउड है, तुम अच्छे इंसान बन रहे हो। अपने कॉलीग्स को, तुमने ये प्रोजेक्ट बहुत वेल हैंडल किया। रैंडम स्ट्रेंजर्स को, आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, आपने मेरा दिन बना दिया। छोटे छोटे वर्ड्स लेकिन बहुत बड़ा इंपैक्ट। कैरन कोट करती हैं प्रोवर्ब्स 16:24, ग्रेशियस वर्ड्स आर लाइक अ हनीकॉम्ब, स्वीटनेस टू द सोल एंड हेल्थ टू द बॉडी। तो ये चैप्टर सिखाता है, यूज योर वर्ड्स टू बिल्ड नॉट टू ब्रेक, टू एनकरेज नॉट टू डिस्करेज, टू हील नॉट टू हर्ट, because your words have the power to change someone's day, maybe even their life. Chapter 9, When silence is golden. चुप रहना भी wisdom है। दोस्तों, अब बात करते हैं बुक के कोर मैसेज की, The power of keeping your mouth shut. कैरन अहमन कहती हैं कि सबसे अंडररेटेड स्किल है knowing when not to speak. हम सोचते हैं कि हमें हर बात में अपनी राय देनी है, हर सिचुएशन में बोलना है, हर आर्ग्यूमेंट में इंगेज होना है। लेकिन कैरन कहती हैं, समटाइम्स द मोस्ट पावरफुल थिंग यू कैन से इज नथिंग। कैरन बताती हैं कुछ सिचुएशंस जहां साइलेंस ज्यादा वाइज है। जब तुम एंग्री हो, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, एंगर में बोले गए वर्ड्स सबसे ज्यादा डैमेज करते हैं। बेटर है पॉज लो, काम डाउन करो, फिर बात करो। जब तुम्हारी राय नहीं मांगी गई, अनसोलिसिटेड एडवाइस इरिटेटिंग होती है। अगर किसी ने स्पेसिफिकली नहीं पूछा तो ऑटोमेटिकली मत बताओ कि उन्हें क्या करना चाहिए। जब गॉसिप हो रही है, अगर लोग किसी के बारे में नेगेटिव बात कर रहे हैं तो पार्टिसिपेट मत करो, साइलेंट रहो या टॉपिक चेंज करो। जब तुम सही होने के लिए आर्ग्यू कर रहे हो, हर बार प्रूव करना जरूरी नहीं कि तुम सही हो। समटाइम्स अग्री टू डिसएग्री करो और मूव ऑन करो। जब तुम्हें पूरी इंफॉर्मेशन नहीं, हाफ नॉलेज डेंजरस होती है। अगर पूरी स्टोरी नहीं पता तो कमेंट मत करो। जब तुम्हारे वर्ड्स हेल्पफुल नहीं हैं, अगर जो बोलने जा रहे हो वो कंस्ट्रक्टिव नहीं है, काइंड नहीं है, नेसेसरी नहीं है, तो बेटर है चुप रहो। कैरन एक पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी शेयर करती हैं। एक फेज में कैरन को रियलाइज हुआ कि वो बहुत ज्यादा बोल रही हैं, कॉन्स्टेंटली अबाउट एवरीथिंग टू एवरीवन, और इसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रही थी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, हर्ट फीलिंग्स। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक हफ्ते के लिए डिलिबरेटली साइलेंट रहने की कोशिश की। जब जब बोलने का मन हुआ, पॉज लिया, सोचा क्या ये रियली बोलना जरूरी है। सरप्राइजिंगली बहुत बार आंसर नहीं था, और जब उन्होंने कॉन्शियसली कम बोलना शुरू किया, अमेजिंग चीजें हुई। रिलेशनशिप्स इंप्रूव होने लगी, कम कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, लोग उन्हें ज्यादा सीरियसली लेने लगे, क्योंकि जब वो बोलती थीं तो वो मीनिंगफुल होता था। उन्हें खुद ज्यादा पीस मिलने लगी, लेस ड्रामा, लेस स्ट्रेस। कैरन कहती हैं, साइलेंस इज नॉट वीकनेस, साइलेंस इज स्ट्रेंथ, साइलेंस इज विजडम, साइलेंस इज कंट्रोल। जब सब बोल रहे हों, साइलेंट रहना करेज लेता है। जब प्रोवोक किया जाए, रिस्पॉन्ड ना करना स्ट्रेंथ लेती है। जब गॉसिप हो रही हो, पार्टिसिपेट ना करना कैरेक्टर लेता है। कैरन कोट करती हैं प्रोवर्ब्स 17:28, even fools are thought wise if they keep silent and discerning if they hold their tongues. तो लेसन है दोस्तों, think before you speak and sometimes think and don't speak. Master the art of silence. It will save you from countless regrets. Chapter 10, The Transformation Journey. अब बदलने का टाइम है। दोस्तों, अब आते हैं फाइनल चैप्टर पर। कैरन अहमन कहती हैं कि ये सब सुनना, समझना इजी है, लेकिन एक्चुअली इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारी स्पीच पैटर्न्स डीपली इनग्रेन्ड है, ईयर्स की हैबिट्स हैं, ऑटोमेटिक रिएक्शंस हैं। गॉसिप करना, कंप्लेन करना, हार्श बोलना, बोस्ट करना, इंटरप्ट करना, ये सब हमारी डिफॉल्ट मोड बन गई है। तो चेंज कैसे करें? कैरन बताती हैं कि ये एक जर्नी है,
ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, बट स्टेप बाय स्टेप, कॉन्शियसली, डिलिबरेटली आप अपनी टंग को टेम कर सकते हो। स्टेप 1, सेल्फ अवेयरनेस। सबसे पहले एक्नॉलेज करो कि प्रॉब्लम है। नोटिस करो अपनी स्पीच पैटर्न्स को। क्या तुम ज्यादा कंप्लेन करते हो? क्या तुम गॉसिप में एंगेज होते हो? क्या तुम एंगर में हार्श बोलते हो? क्या तुम बोस्ट करते हो, इंटरप्ट करते हो? ऑनेस्टली इवैल्यूएट करो। डिफिकल्ट होगा लेकिन नेसेसरी है। स्टेप 2, अकाउंटेबिलिटी। किसी क्लोज फ्रेंड या फैमिली मेंबर को बताओ कि तुम अपनी स्पीच पर काम कर रहे हो। उनसे कहो कि वो तुम्हें पॉइंट आउट करें जब तुम स्लिप करो। एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी बहुत हेल्पफुल होती है। स्टेप 3, पॉज बिफोर स्पीकिंग। ये सबसे प्रैक्टिकल टिप है। जब भी कुछ बोलने का मन करे, स्पेशली इमोशनल सिचुएशंस में, 5 सेकंड्स का पॉज लो। काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5। उस 5 सेकंड्स में सोच लो, क्या ये बोलना जरूरी है? क्या ये हेल्पफुल है? क्या ये काइंड है? क्या ये ट्रू है? अगर आंसर नहीं है तो मत बोलो। स्टेप 4, रिप्लेस नेगेटिव विथ पॉजिटिव। जब कंप्लेन करने का मन हो, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो। जब क्रिटिसाइज करने का मन हो, एनकरेज करो। जब गॉसिप करने का मन हो, साइलेंट रहो या टॉपिक चेंज करो। कॉन्शियसली अपनी स्पीच को रीडायरेक्ट करो। स्टेप 5, प्रे एंड सीक हेल्प। कैरन एम्फसाइज करती हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ये ट्रांसफॉर्मेशन अपनी स्ट्रेंथ से पॉसिबल नहीं है। हमें गॉड की हेल्प चाहिए। साम 141:3 में एक ब्यूटीफुल प्रेयर है, सेट अ गार्ड ओवर माई माउथ लॉर्ड, कीप वॉच ओवर द डोर ऑफ माई लिप्स। हर दिन ये प्रेयर करो, गॉड से हेल्प मांगो कि वो तुम्हारी टंग को कंट्रोल करने में हेल्प करे। कैरन कहती हैं कि जब उन्होंने ये जर्नी शुरू की तो बहुत बार स्लिप हुई, मिस्टेक्स हुई, रिलैप्सेस हुए, लेकिन हार नहीं मानी। हर दिन फिर से कोशिश की और धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन आने लगा। आज कैरन कहती हैं कि उनकी लाइफ बहुत बदल गई है। रिलेशनशिप स्ट्रॉन्गर है, मैरिज हेल्दियर है, फ्रेंडशिप्स डीपर है, पीस ज्यादा है, रिग्रेट्स कम है। और ये सब इसलिए क्योंकि उन्होंने सीखा, कीप इट शट। कैरन का फाइनल मैसेज है, योर टंग इज पावरफुल। इट कैन बिल्ड और डिस्ट्रॉय, इट कैन हील और हर्ट, इट कैन क्रिएट पीस और केओस। चूज वाइजली, स्पीक केयरफुली, एंड व्हेन इन डाउट, कीप इट शट। दोस्तों, आज हमने सिर्फ एक किताब की बात नहीं की, हमने बात की एक लाइफ स्किल की, एक ट्रांसफॉर्मेशन की, एक विजडम की। कैरन एहमन की किताब कीप इट शट सिर्फ कम्युनिकेशन की गाइड नहीं है, ये एक ब्लूप्रिंट है रिलेशनशिप्स को बचाने का, पीस पाने का, रिग्रेट्स से बचने का, और सबसे इंपॉर्टेंट, खुद को बेहतर इंसान बनाने का। क्योंकि अंततः दोस्तों, हमारे वर्ड्स हमारे कैरेक्टर डिफाइन करते हैं। जो हम बोलते हैं वो हमारे हार्ट को रिफ्लेक्ट करता है, वो हमारी मैच्योरिटी को शो करता है, वो हमारी विजडम को रिवील करता है। तो अब सवाल ये है, क्या तुम रेडी हो? रेडी हो अपनी टंग को टेम करने को? रेडी हो कॉन्शियसली अपनी स्पीच पर काम करने को? रेडी हो गॉसिप छोड़ने को, कंप्लेनिंग बंद करने को, लाइंग से बचने को, हार्श वर्ड्स कंट्रोल करने को, बोस्टिंग छोड़ने को? रेडी हो सुनना सीखने को, एनकरेज करना शुरू करने को, और जरूरत पड़ने पर साइलेंट रहने को? क्योंकि ये इजी नहीं होगा दोस्तों, ये एक जर्नी है। चैलेंजेस आएंगी, स्लिप अप्स होंगी, पुरानी हैबिट्स वापस आएंगी, लेकिन अगर तुम कमिटेड रहे, अगर तुम परसिस्टेंट रहे, अगर तुम कॉन्शियसली हर दिन कोशिश करते रहे, तो मैं गारंटी देता हूं तुम्हारी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। तुम्हारी रिलेशनशिप्स डीपर होंगी, तुम्हारी पीस बढ़ेगी, तुम्हारी रेप्यूटेशन बेटर होगी, तुम्हारे रिग्रेट्स कम होंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम एक बेहतर इंसान बनोगे। तो आज से, इसी मोमेंट से अपने आप से प्रॉमिस करो, मैं अपनी जुबान पर कंट्रोल रखूंगा, मैं सोच समझकर बोलूंगा, मैं अपने वर्ड्स का सही इस्तेमाल करूंगा, और जब जरूरत होगी मैं चुप रहूंगा। क्योंकि याद रखो दोस्तों, डेथ एंड लाइफ आर इन द पावर ऑफ द टंग। प्रोवर्ब्स 18:21। तुम्हारे वर्ड्स में ताकत है, लाइफ देने की भी और डिस्ट्रॉय करने की भी। तो चूज वाइजली, स्पीक केयरफुली, एंड व्हेन इन डाउट, कीप इट शट। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल, मीनिंगफुल और लाइफ चेंजिंग लगा, तो प्लीज बुक सफर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। क्योंकि ये चैनल सिर्फ बुक समरीज बनाने के लिए नहीं है, ये चैनल बना है आपकी जिंदगी को अपग्रेड करने के लिए। हर वीडियो में हम लाते हैं पावरफुल बुक्स, लाइफ चेंजिंग लेसन्स, प्रैक्टिकल विजडम, जो आपकी थिंकिंग बदल दे, आपके एक्शंस इंस्पायर करे, आपकी रिलेशनशिप्स इंप्रूव करे, और अल्टीमेटली आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म करे। बुक सफर,
ये सिर्फ एक चैनल नहीं, ये एक जर्नी है, बुक्स की, विजडम की, ग्रोथ की, ट्रांसफॉर्मेशन की। और हम चाहते हैं कि आप भी इस जर्नी का हिस्सा बने। तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन प्रेस करो, हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाओ और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताओ, क्या आपने कभी अपने वर्ड्स की वजह से किसी को हर्ट किया है? क्या आप अपनी स्पीच पर काम करना चाहते हैं? इस वीडियो से आपका बिगेस्ट टेक अवे क्या रहा और कौन सी बुक के बारे में आप सुनना चाहते हैं? मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ एंड आईड लव टू हियर फ्रॉम यू। आपकी स्टोरीज, आपकी स्ट्रगल्स, आपके ट्रांसफॉर्मेशंस। क्योंकि बुक सफ़र सिर्फ मेरी जर्नी नहीं, ये हम सब की जर्नी है। टुगेदर हम सीखते हैं, बढ़ते हैं, बेटर बनते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और पावरफुल बुक के साथ, एक और इनक्रेडिबल जर्नी के साथ, एक और लाइफ चेंजिंग लेसन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, अपनी बातों का ख्याल रखो और याद रखो, कीप इट शट व्हेन इट मैटर्स मोस्ट। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।